नमस्कार दोस्तों, आइडेंटिटी थ्योरम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। देखिए, इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसको ज़रा सा अगर रिकॉल कराऊँ मैं तो उसी से आगे कर रहे हैं। उसमें क्या पढ़ा था? पहला स्टेटमेंट जो पहला रिजल्ट था, पहला स्टेटमेंट लेट डी बी ए डोमेन। सेकेंड स्टेटमेंट जो था एफ इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो। इसका मतलब कम से कम एक Z0 D के अंदर ज़रूर ऐसा होगा जिस पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। थर्ड कंडीशन F इज़ एनालिटिक। अगर ऐसा है तो इससे जो रिज़ल्ट मिलता था वो रिज़ल्ट क्या कहता था? जीरोज ऑफ F, हम कह सकते थे ना, जीरोज ऑफ एफ आर आइसोलेटेड, या उसको मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, सेट ऑफ जीरोज दिस इम्प्लाइज सेट ऑफ जीरो ऑफ एफ कैन नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट इन डी। मतलब जीरोज का कलेक्शन है, उसका लिमिट पॉइंट आपका सेट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन कैन नॉट लिखा है, ध्यान दीजिएगा, लिमिट पॉइंट इन डी, इसको हमने ए बी सी के फॉर्म में लिखा था। पहला ए बी सी दिस इम्प्लाइज डी। अगर ए है, बी है, सी है, ए बी सी होल्ड होते हैं तो डेफिनेटली डी होल्ड होगा, ये पढ़ा था। अब इन तीनों में से, पॉजिटिव डायरेक्शन में इन तीनों में से अगर कोई एक भी दिक्कत करेगा तो हमारा रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। मान लेते हैं ये दो होल्ड कर रहे हैं, तीसरा होल्ड नहीं कर रहा, तो डी तो होल्ड करेगा नहीं, ठीक है। और लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं ज़रा सा इस क्वेश्चन को देखो, बताता हूँ आपको। अगर मैंने कहा था कि ये होता है, देखिए इसको लिखता हूँ मैं, ए बी सी डी। ए एग्जिस्ट करता है, बी एग्जिस्ट करता है, मतलब ए होल्ड होता है, बी होल्ड होता है, सी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अगर डी होल्ड नहीं हुआ तो आप कह देंगे आपका सी जो है होल्ड नहीं होगा, इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो इसी पे बेस्ड में अगर एक एग्जांपल लेता हूँ तो एफ जेड इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एफ जेड इज इक्वल टू क्या लिया? साइन 1/z। और डोमेन जो z ले लिया हमने, d जो ले लिया, वो d जो डोमेन है यूनिट ओपन डिस्क है, सच दैट mod z लेस देन 1, यूनिट ओपन डिस्क है। इसके अंदर आप देखिए, इसको हम इससे करते हैं। तो पहली बात तो देखिए, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का सबसे पहले तो लिमिट पॉइंट निकाल लो। लिमिट पॉइंट निकालने के लिए साइन 1/z इज इक्वल टू 0, तो 1/z जो आएगा n π मिल जाएगा हमें। जो z की वैल्यू आ जाएगी 1/n π आ जाएगी। हम फॉर्मूला लगाएंगे ना साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाली, तो जब आप लिमिट पॉइंट निकालोगे तो 0 आ जाएगा। लिमिट पॉइंट इज इन डी। देखिए लिमिट पॉइंट डी में है, ये 3 के 3 फॉरवर्ड चल रहे थे, उनमें एक भी दिक्कत करेगा तो कहानी ख़राब हो जाएगी। देखिए सर, लिमिट पॉइंट डी में है। अब आपको मैं इसको चेक करा के बताता हूँ। डी डोमेन हमें गिवन है, ए एग्जिस्ट कर रहा है, एफ आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं है, फिर हमने रिजल्ट निकाला, लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था और हमने प्रूफ करवा दिया एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये गलत है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि ये तो डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि इसका गलत होने का मतलब ये दो सही हैं तो ये गलत है, तो डेफिनेटली तीसरा गलत होगा। अगर 3 के 3 सही होते तो डी को डेफिनेटली प्लस मतलब सही होना चाहिए था। इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आप देखिए, वो साइन 1/z, z बराबर 0 पे सिंगुलर होता है ना, और वो 0 जो है आपके फंक्शन के अंदर लाई करता है। तो ये तो हमने देखा था साहब, किसका फंक्शन, वो जो 2 रिजल्ट थे उनको देखा था, ठीक है। अब एक रिजल्ट और है इसका, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो वो रिजल्ट क्या है उसको भी बताता हूँ मैं आपको। जब 2 फंक्शन ना आपको डिफरेंस के फॉर्म में दे दिए जाएं, 2 फंक्शन किसके फॉर्म में दे दिए जाएं? डिफरेंस के फॉर्म में, तो तब भी ये जो वो है आपका आइडेंटिटी थ्योरम है, होल्ड होता है। कहने का मतलब एफ और जी 2 एनालिटिक फंक्शन दे दिए जाएं, ठीक है, डी के अंदर, एस उनके लिमिट पॉइंट्स का या फिर जीरोज का कलेक्शन है, तो उस केस में f इज इक्वल टू जी हो तो वो आइडेंटिकली 0 हो जाते हैं। मैं लिखता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, लेट f स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर इसको अप्लाई भी करेंगे। लेट एफ एंड जी बी
एनालिटिक एफ एंड जी भी एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन एफ एंड जी भी एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी, डिफाइंड ऑन ए डोमेन डी एंड एस बी एनी सबसेट ऑफ डी, एस कोई सबसेट है डी का, हैविंग लिमिट पॉइंट इन डी, ठीक है, लिमिट पॉइंट इन जी। इफ एफ जेड इज इक्व टू जी जेड, यदि एफ जेड बराबर जी जेड हो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू एस, यदि एफ जेड और जी जेड बराबर हों सारे पॉइंट जो एस में बिलोंग करते हैं, तो देन उस केस में अगर इसमें हो तो ये जो दोनों फंक्शन होंगे ना फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, डोमेन में भी इक्वल हो जाएंगे। डोमेन में इक्वल होने का मतलब एफ इज़ आइडेंटिकल टू जी, या आप कह सकते हैं एफ माइनस जी इज इक्व टू जीरो, या एफ माइनस जी ऑफ जेड इज इक्व टू जीरो भी लिख सकता हूँ मैं इसको। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू जेड अब कहाँ का हो गया, डी का। डोमेन डी था, इस डोमेन डी का कोई सबसेट है, उस सबसेट पे यदि एफ और जी बराबर हैं तो वो एफ और जी पूरे के पूरे डोमेन में बराबर होंगे, मतलब आइडेंटिकल फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। ये आइडेंटिटी थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट है, मतलब तीसरा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। देखिएगा आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे इसके। क्वेश्चन में मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा आप। लेट एफ बी एन एनालिटिक, एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन, एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन यूनिट डिस्क सच दैट, किस तरीके का, सच दैट एफ ऑफ 1/n इज इक्व टू 2n अपॉन 3 + 4n फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1। ये हमें दिया है फंक्शन f ऑफ 1/n बराबर इतना, और हमसे पूछा गया है आप ऐसा करिए कि इस फंक्शन के लिए फंक्शन को मतलब ऐसे जो f में 1/n पे वैल्यू यदि ऐसा मिलती हो तो वो फंक्शन निकाल के दिखाइए, ठीक है। वो फंक्शन कौन होगा उसको आप निकाल के दिखाइए कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी अप्रोच क्या होती है। सबसे पहला काम हम क्या कहते हैं, जो ऐप के अंदर जो क्वांटिटी होती है, प्रोसेस सिखा रहा हूँ आपको। ऐप के अंदर जो क्वांटिटी होती है, जैसे 1/n है तो n ग्रेटर इक्वल देन 1 है ना, तो एक सीक्वेंस बन जाएगी। इसका हम लिमिट पॉइंट निकाल लेंगे। जो लिमिट पॉइंट आया यदि वो डी में हो गया, तो अगर लिमिट पॉइंट डी में हो गया तो मुझे परमिशन ये मिल जाएगी कि जो ऐप के अंदर क्वांटिटी है 1/n, कुछ भी हो सकता है, 1/n स्क्वायर, 1/n क्यूब, 1/2n, 1/√2n, कुछ भी हो सकता है। 1/2n को बराबर जेड रखने की परमिशन मिल जाएगी दोनों साइड। तो 1/n को यदि मैं जेड रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से फंक्शन मिल जाएगा। तो पहला काम क्या करता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n की वैल्यू निकालता हूँ लिमिट पॉइंट के लिए। 0 आएगा, 0 बिलोंग्स टू ओपन यूनिट डिस्क, इसका मतलब लिमिट पॉइंट इज इन डी। लिमिट पॉइंट किस में एग्जिस्ट कर गया, डी में। मैंने कहा अगर लिमिट पॉइंट डी में हुआ तो अब आपको परमिशन है कि 1/n को दोनों साइड जेड रख सकते हैं आप। 1/n को जब मैं दोनों साइड जेड रखने का कोशिश करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा 2n अपॉन नीचे से 3/n + 4 और बाहर से n कॉमन लेके काट दिया, तो 1/n इज इक्वल टू जेड रखा तो क्या मिला, 2/3z + 4, ठीक है, 2/3z + 4। तो सेकंड हमने क्या निकाला, मतलब पहली कंडीशन में ही f निकाल लिया, ये इतना है। अब चेक करते हैं, f तो हमने निकाल दिया, अब चेक करते हैं कि ये एनालिटिक है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करा, 3z + 4 बराबर 0 रखा, तो z की जो वैल्यू आएगी -4/3 आएगी, और ये 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हमें तो डोमेन दिया है यूनिट ओपन डिस्क
और ये बाहर चली गई वैल्यू, तो इसका मतलब ये पूरे अंदर जो है, मुझे अंदर ही दिखाना था ना, यूनिट डिस्क में मेरा जो दिया आया फंक्शन है वो एनालिटिक होना चाहिए था। तो यूनिट डिस्क में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसा फंक्शन जो 1/n को 2n/3 + 4n में भेज देता है, वो फंक्शन केवल ये होगा 2/3z + 4, और ये एनालिटिक भी होगा। अब इसी क्वेश्चन में यदि मैं यहाँ पे 2n लिख देता हूँ, अब आप देखेंगे इसमें 2n जब आप यहाँ लिखेंगे, 2n यहाँ भी लिख दिया, क्वेश्चन यही है 2n/3 + 4n। तो अब 0 लिमिट पॉइंट d में एग्जिस्ट लाई कर रहा है, तो मुझे ये परमिशन है कि 1/2n को मैं z रख पाऊँ। अब जैसे ही मैं 1/2n को z रखूँगा तो यहाँ कहानी बदल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 2z हो जाएगा, ये 3 + 2z हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए आप। ठीक है, क्यों हो जाएगा 3 + 2z, यदि ये 2n है, नीचे से आप 2n जब ये 2n है, नीचे से n कॉमन ले लेता हूँ ना मैं, n जब कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 3/2n कॉमन ले लो। 2n अगर कॉमन ले लेते हैं या सीधे रख देते हैं इसको, 2n को 1/z रख देते हैं, अपॉन 3 + 2/z हो जाएगा। ये सॉल्व करिएगा आप तो 1/z/3z + 2, यही तो आ रहा है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया, 3z + 2 आएगा, 3z + 2, 3z + 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बदल जाएगा, ये 3z + 2 आया। तो अब आप देखेंगे इसको, ये जैसे पहला सिचुएशन तो हमारा f निकल गया, तो f एनालिटिक फंक्शन, ऐसा एनालिटिक फंक्शन एनालिटिक है ये। 3z + 2 को 0 रखेंगे तो z की वैल्यू आएगी आपकी 2/3 विद नेगेटिव साइन <1। इसका मतलब ये जो z है ना, यूनिट डिस्क के अंदर लाई कर गया, तो इसका मतलब ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन सच दैट f of 1/2n = 2n/3 + 4। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो रख रहा था, लिमिट पॉइंट रख रहा था, लेकिन हमने वो जो सिंगुलरिटी वाली बात थी उसको गलत प्रूव कर दिया, तो ऐसा एनालिटिक फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक और लेते हैं यूनिट डिस्क पे ही क्वेश्चन, यही लेते हैं। f कोई एनालिटिक फंक्शन है, डिपेंड ऑन ओपन यूनिट ओपन डिस्क सच दैट, क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे लिख देते हैं, f of 1/, इसको भी देख लेते हैं, f of 1/n² इज इक्वल टू n²/4 + 5n² फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 1। अब आप देखिए, पहला काम क्या करिए, जो f के अंदर क्वांटिटी है उसका लिमिट पॉइंट निकालिए। ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ मैं। फंक्शन तो ये दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/n² को निकालते हैं तो ये 0 आएगा, और 0 बिलोंग्स टू d, लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू d। पहला काम, लिमिट पॉइंट इज इन d, लिमिट पॉइंट जो होगा d में होगा। नाउ अब हमें परमिशन है 1/n² को z से रिप्लेस करने की दोनों साइड, तो fz मिल जाएगा। fz इज इक्वल टू, यहाँ से n² अब आप कॉमन लीजिए तो 4/n² + 5, और बाहर से n² से n² कटेगा तो ये फंक्शन डायरेक्ट 1/ कितना आ जाएगा, 4z + 5 ना। fz क्या मिल गया, ये मिल गया। पहला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया कि fz हमने निकाल के रख दिया, fz इतना आया। अब दूसरा काम, ये एनालिटिक है या नहीं है चेक करने के लिए इसकी सिंगुलरिटी चेक कर लो, वो कहाँ डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/4 ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी आ गई, तो यूनिट ओपन डिस्क से जो सिंगुलरिटी है वो बाहर लाई करेगी। यूनिट ओपन डिस्क से सिंगुलरिटी अगर बाहर लाई करेगी तो आप कह देंगे कि ये जो फंक्शन है एनालिटिक है। तो हमसे कहा गया था कि वो एनालिटिक फंक्शन निकालिए जो ये काम कर रहा है, तो यस हमने वो फंक्शन निकाल के रख दिया जो एनालिटिक भी है, और f 1/n² को कहाँ भेज रहा है, n²/4 + n² में भेज रहा है। क्लियर है बात। इस तरीके से इनके क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। अब जो बचते हैं, मैंने इसकी थ्योरी और कुछ जो एप्लीकेशंस है वो समझाइए। अब जो इसके क्वेश्चंस बचते हैं वो सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो भी 2011 से 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अब मैं उनको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगले लेक्चर से बताऊँगा उनको। थैंक यू फॉर